आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सावधान रहिए, दरवाजे खिड़की बंद करके रखिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की फिजा में धीमा जहर घुल चुका है। पॉल्यूशन डेटा डराने लगा है। जो पोल्यूशन है उसकी समस्या लगातार बढ़ती चली जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के ओवरऑल पोल्यूशन की। तो देखिए, दिल्ली का जो ओवरऑल पोल्यूशन आपको नजर आएगा, वेरी पुअर नजर आएगा। 2.5 की जो मात्रा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो 309 है। ये दिल्ली का ओवरऑल पोल्यूशन आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें पूसा रोड की, तो पूसा रोड में 221 है, ये पुअर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। यहां की स्थिति तो और भी ज्यादा आपको खराब नजर आएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वेरी वेरी पुअर PM10 जो है वो 372 आपको नजर आएगा। उसके आगे हम और चलते हैं, लोधी रोड की हम बात करें दिल्ली की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM2.5 जो है 262 आपको नजर आएगा। IIT की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 300 PM2.5 आपको नजर आएगा। और मथुरा रोड की बात करें तो 311 है। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड की एंट्री हो गई है, लेकिन इस हल्की ठंडक के बीच पॉल्यूशन का जहर टेंशन दे रहा है। लोगों को फिजा में फैली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। खुले में सांस लेना अब खतरे से खाली नहीं। आज की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद सहित कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। इसका मतलब हवा बेहद खराब श्रेणी में है। आपको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का AQI का हाल दिखाते हैं, जिसमें आनंद विहार का AQI 357 है, जो बहुत खराब है। वहीं नई दिल्ली का AQI 335 है, नोएडा का 340, फरीदाबाद का 321 और गुरुग्राम का 300 के करीब। ये तो प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं, लेकिन करीब करीब पूरी दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सिर्फ सफेद धुएं की चादर नजर आ रही है। पोल्यूशन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको आंखों में या सांस लेने में? जलन हो रही है आंखों में जलन हो रही है। आंखों में जलन होती है? हल्का हल्का पोल्यूशन समझ में आ रहा है कि पोल्यूशन है? जी सर। है ये भी आपके साथ में कैसा लग रहा है? प्रदूषण को समझ में आ रहा है? आंखों में जलन या कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है? कुछ है हो रही है। देखिए, सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। पोल्यूशन में लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब ठंड आती है तब इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। हवा भी इस दौरान जैसे ठहर सी गई है, इसीलिए फिजा में फैला पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा। ये हाल दिवाली से पहले का है, यानी आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने वाली है। अब पॉल्यूशन के लेवल को आसान भाषा में समझिए। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। इस वक्त दिल्ली बेहद खराब श्रेणी के बीच जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। आप कहां से आए हैं? मैं तो जी यहीं का हूँ। अच्छा, पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है? सांस देखो, तबीयत खराब हो रही मेरी। अभी जुकाम भी हो रहा, इनका भी गला बैठा पड़ा। मेरे दोस्त गला खराब हो रहा है इससे वजह से, गले में खराश टाइप की हो रही है वगैरह, कोल्ड वगैरह, ये सब है ना। ये तो है ही दिल्ली का हाल है। तो ये दिल्ली का हाल हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो देखिए, दिल्ली का हाल ऐसा ही है। और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए सीधी बात है, चारों तरफ का नजारा दिखाइए। देखिए, विजय जो पंकज है हमारे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन की जो आपको बड़ी बड़ी लाइट्स नजर आ रही होंगी, ये लाइट्स जो है ट्रेन की जो लाइट्स हैं, वहां पर आपको लाइट के आसपास जो है पोल्यूशन साफ तौर पर आपको नजर आएगा। और ठंड में खास तौर पर यह पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड में जब पराली का धुआं आता है और हवा जो होती है वो नम होती है, नम होने के कारण हवा जमीन से नीचे की तरफ सटकर बहती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो हवा है वो तेज नहीं बह पाती, और जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर विद्यमान हो जाता है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और खतरनाक लेवल तक पहुंच रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान के मुताबिक 15 सितंबर से 27 अक्टूबर यानी 42 दिनों में पराली जलाने के 8,395 मामले सामने आए, जिनमें से 2,372 मामले सिर्फ 2 दिन में दर्ज किए गए। इस बीच पराली जलाने को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। हरियाणा सरकार ने नासा की ओर से जारी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें दावा किया गया
कि पंजाब में ज्यादा पराली जल रही है। नासा ने तस्वीरें 25 और 26 अक्टूबर को ली थी। सैटेलाइट तस्वीरों में हरियाणा में पंजाब से आधे एक्टिव फायर के केस दिख रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार की ओर से पराली कम जलाने का दावा किया जा रहा था। नासा की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि खेतों में अधिक आग कहां लगी है। अरविंद केजरीवाल सदैव झूठ बोलने का काम करते हैं। नासा का लाइव डाटा है 25 और 26 अक्टूबर का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहां पंजाब में आग लगी है, पराली जलाई जा रही है और कहां हरियाणा में जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं में बढ़ोतरी की है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसमें कमी लाई है। कल तक अरविंद केजरीवाल विदेशी मैगजीन का और विदेशी एजेंसियों का उल्लेख करते थे। आज वही डाटा नासा ने की है। इस पर उनकी चुप्पी, खामोशी संदेह पैदा करती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि दिल्ली में तो पटाखे बैन हैं, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदूषण की समस्या दूसरे राज्यों की वजह से है। देखिए, उन दिल्ली के अंदर तो उसको लेकर के पटाखों पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है। पराली को लेकर के जो है छिड़काव हो रहा है, लेकिन जो बाहर जो एनसीआर के राज्यों में जो पराली और पटाखे की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के अभी जो संयुक्त बैठक हुई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ, तो उसमें हमने ये निवेदन किया है कि पराली का जो पोल्यूशन है बाहर से, जो पटाखे हैं उन पर, और खासतौर से जो बाहर से जो डीजल बसें आती हैं उन सब पर जो है सभी सरकारों से सहयोग की हमने अपील की है। तो वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बढ़ते प्रदूषण और पंजाब में जलती पराली को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दुख की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का शासन पंजाब में भी है, वो हरियाणा को दोषी ठहरा देते हैं और रिपोर्ट आती है नासा की कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जल रही है। तो कारणों को समझना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए, न कि झूठ बोलकर स्वयं को और दिल्ली को सांसद डालनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी प्रदूषण को लेकर क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा। सुना आपने, आतिशी कह रही है कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है इसका सही डेटा नहीं है, जबकि करीब 3 साल पहले उन्होंने ही ट्वीट किया था कि डेटा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का सीधा संबंध पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से है। मतलब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में डेंजर लेवल वाली एयर क्वालिटी लोगों को डरा रही है। दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती जा रही है। पॉल्यूशन के बारे में आपका क्या कहना? किस तरीके से आप जूझ रहे हैं पॉल्यूशन से? आपको महसूस हो रहा है? जी, एक्चुअल में हम तो यहाँ पे 18 साल से रह रहे हैं, तो आदत पड़ गई, यूज्ड टू हो गए, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन तो है। पॉल्यूशन है, डेफिनेटली है। आंखों में जलन या कुछ खराश? हाँ, गले में खराश रहती है, कई बार जो है ब्रीदिंग सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या कहेंगे पोल्यूशन को? मैं तो ये कहूंगा कि सुबह और शाम को काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। अभी 2 घंटे बाद जैसे कि आप देखेंगे काफी आपको महसूस होगा पोल्यूशन है। कॉलेज बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी आपको, बहुत सारी चीजें। अभी भी जो ये गेटवे मतलब जो है इंडिया गेट जो है, ये काफी ज्यादा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहीं से सबकी 100-150 मीटर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। आपको आपका क्या कहना है? इवनिंग में हाँ, शाम के टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, ये क्लियरली बिल्कुल दिखता नहीं है वैसे। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन गंभीर समस्या है। हाँ, गंभीर। सरकार को कुछ करना चाहिए। बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार में भी ब्रेक लग रहा है।
वायु की जो गुणवत्ता फिलहाल लोधी रोड में है वो हम आपको बता रहे हैं। तो न सिर्फ लोधी रोड में बल्कि दिल्ली और एनसीआर के चारों तरफ इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत पुअर से वेरी पुअर तक ये क्वालिटी जा रही है। तो फिलहाल अक्टूबर के लास्ट में इस तरीके की स्थिति है। आने वाले दिनों में और किस तरीके की स्थिति होगी हम आपको पल पल की जानकारी, हर दिन की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।